A very pleasant morning to all of you, my dear and lovely students. Students, we are reading chapter number 9. The name of chapter is States of Matter. इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने 2 वीडियोस और बनाए थे जो स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी है और सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के नाम से भी हैं, जिसके अंदर हमने कंप्लीट जो है इसके बारे में इनके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड क्या है और लिक्विड्स क्या क्या है, गैसेस क्या क्या हैं और इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उन 2 वीडियोस में किया हुआ है। इसी टॉपिक के बारे में ये चैप्टर आपके 4th क्लास में भी आया है, तो वो 2 वीडियोस मैंने आपको सेंड किए थे, आप उनको देखोगे तो उनमें सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो भी इससे रिलेटेड है। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ में इस टॉपिक्स से रिलेटेड जो कुछ रिविजन्स है उसको भी हम देखेंगे। आज हम उसके बारे में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सर्किल द करेक्ट आंसर है। इसके अंदर आप देखेंगे क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड टेक अप ऑल द स्पेस इन ए कंटेनर। किस चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और जो भी जिसके अंदर उसको डालते हैं उसके स्पेस को कवर कर लेते हैं। देखो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे से क्लोजली बॉन्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे से चिपके होते हैं। लिक्विड के जो है वो थोड़ा सा लूजली बॉन्ड होते हैं कि वो बह सकते हैं, जिसके अंदर वो फ्लो हो सकते हैं इसलिए। और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, वो ठीक है ना, वो एक दूसरे से खुले होते हैं और वो जिसमें डालोगे उसके अंदर पूरे स्पेस को कवर करते हैं। तो किसके होंगे, इसको हम कहेंगे गैसेस के जो है मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा है एज वाटर स्टार्ट्स हीटिंग वेपर्स स्टार्ट फॉर्मिंग। जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं उसके अंदर से भाप निकलना शुरू होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। दूसरा थर्ड दिया हुआ है एनी सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन ए लिक्विड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम सोल्यूट, सॉल्युएंट और सोल्युबल इनसॉल्युबल के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में घुल जाता है, सपोज चीनी है और वो पानी में या दूध में घुल जाती है, तो जो चीनी है वो क्या है, वो सब्सटेंस है, तो उसको हम सोल्यूट कहते हैं कि वो घुलने वाला पदार्थ है। वो पदार्थ जो किसी चीज़ में घुल जाता है उसको सोल्यूट कहते हैं और वो लिक्विड जिसके अंदर चीज़ घुल जाती है उस लिक्विड को सोलवेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि कोई भी सब्सटेंस जो घुल जाता है, सपोज नमक है, पानी, चीनी है, ये दूध में और पानी में घुल जाती है, तो जो ये सब्सटेंस जैसे लाइक है शुगर, सॉल्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स सब्सटेंसेस हैं ये जो है ये घुल जाती है तो इनको सोल्यूट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। और अगर जैसे दूध और पानी जिसके अंदर ये घुले हैं उस दूध और पानी जो लिक्विड है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इसको आप ध्यान रखना है। अगला है, तो इसमें थर्ड वाले में क्या आया, सोल्यूट आया, 4th नंबर का जो सोल्यूट है वो आया। और 4th क्वेश्चन है सैंड एंड चॉक पाउडर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्सटेंस। सैंड और चॉक जो है बेटा ये पानी में घुलते नहीं है। जो चीज़ घुल जाती है उसको सोल्यूबल कहते हैं और जो चीज़ नहीं घुलती है उसको इनसोल्यूबल कहते हैं। क्लियर है। तो 4th क्या दिया हुआ, सैंड एंड चॉक पाउडर आर एग्जाम्पल ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो किसके एग्जाम्पल है ये, इनसोल्यूबल के, बिकॉज ये घुलती नहीं है। तो इसका लास्ट वाला क्या आएगा, इनसोल्यूबल, इसका आंसर आएगा 4th वाले क्वेश्चन का। क्लियर है। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें मैच द फॉलोइंग के अंदर, मैच द फॉलोइंग में क्या है, पहला दिया हुआ सोल्यूट। जैसे हमने बात किया था अभी, सोल्यूट किसको कहते हैं, सोल्यूट उसको कहते हैं जो पदार्थ किसी दूसरी चीज़ के अंदर घुल जाता है, लाइक शुगर, सॉल्ट, ये सोल्यूट है। तो इसको मैच करते हैं, चलो अपन, है ना, इसको मैच करते हैं। तो किस में करेंगे सोल्यूट को, तो सोल्यूट को फर्स्ट वाले को इसमें यहाँ पे दिया होगा लास्ट में सॉल्ट, ठीक है, क्या दिया होगा, सॉल्ट, तो उसको हमने इसको मैच कर दिया। इसमें इसके ये मेनू आ जाता है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे क्या जाएगा, सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट से सोल्यूट को हमने मैच कर दिया बिकॉज सॉल्ट और शुगर ये सब चीज़ें घुल जाती हैं किसी चीज़ में। दूसरा है सोलवेंट, मैंने आपको बताया था अभी, इसके बारे में आपने समझना है कि जो लिक्विड जिसके अंदर ये चीज़ घुल जाती है ना, सोल्यूट घुल जाता है, उसको सोलवेंट कहते हैं। तो मिल्क क्या हो गया, वो सोलवेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, वो सोलवेंट हो गया बिकॉज मिल्क में चीनी जो है वो घुल जाती है। तो मिल्क ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर वो चीज़ घुल जाती है, तो वो क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। सोल्यूशन क्या है, जब नमक
पानी में घुल जाएगा, तो नमक तो सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया, और जो नमक पानी में घुलने के बाद जो नमकीन पानी हुआ या चीनी पानी में घुलने के बाद में मीठा पानी हुआ, वो जो मीठा पानी जो रिजल्ट है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सॉल्यूशन। तो सुगरी वाटर मतलब मीठा पानी, चीनी वाला पानी, वो क्या हो गया? वो सॉल्यूशन हो गया। तो सी का क्या आ गया? फोर्थ आ गया। सॉलिड क्या है? तो सॉलिड इसमें दिया हुआ है, पेंसिल जो है वो सॉलिड होती है ना, उसका शेप चेंज नहीं होता इजीली। और गैसेस के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो गैस है, तो गैस आ गई यह वाला। तो समझ में आ गया बेटा आपका? पहले का सॉल्यूट का सॉल्ट आ जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर मिल्क आ जाएगा, सॉल्यूशन में सुगरी वाटर आ जाएगा, सॉलिड के अंदर पेंसिल आ जाएगा, और गैस के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। रीराइट दिस सेंटेंस करेक्टली। इन सेंटेंस के अंदर कुछ हल्की हल्की त्रुटियां हैं, मिस्टेक्स है, उनको ठीक करके आपने दोबारा से सेंटेंस को लिखना है। शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या है? द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड सॉल्यूशन। तो ये सही नहीं है ना? क्या क्या है नाम उनके स्टेट्स ऑफ मैटर्स के? सॉलिड सही है, लिक्विड सही है, और थर्ड में आएगा गैसेज। क्या आएगा बेटा? गैसेज। तो सॉल्यूशन की जगह पे क्या जाएगा? सॉल्यूशन को काट देना है और गैसेज लिख देना है इसमें, GASES। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज आ जाएगा फर्स्ट वाले में। दूसरा, लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप। तो क्या बोल रहे हैं? लिक्विड की जो है वो डेफिनेट शेप होती है। तो देखो बेटा, लिक्विड्स है डेफिनेट नहीं होती इसके अंदर, या तो यहाँ पे इनडेफिनेट आ जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे आप इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड्स। क्या आ जाएगा? सॉलिड्स है, यहाँ पे आ जाएगा। लिक्विड्स को हटा के क्या कर दोगे आप? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। तो दूसरे में क्या जाएगा? सॉलिड्स। यहाँ पे ध्यान है ना आपको, इसको सॉल्यूशन को काट के यहाँ पे लिख दोगे आप गैसेस। ये आ गया सॉलिड्स। थर्ड दिया हुआ है सी में, द पार्टिकल्स इन गैसेस आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर। देखो इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के बोल रहे हैं वो बहुत क्लोजली चिपके होते हैं, है ना? तो नहीं होता है एक्चुअली में। क्या होता है? पैक्ड जो है वेरी क्लोज टुगेदर, जो पैक्ड होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं। किसके होते हैं? सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं। तो क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत क्लोज चिपके होते हैं इसलिए वो सॉलिड एक शेप बनाते हैं। और जो है इसके लिक्विड के पार्टिकल्स वेरी क्लोज टुगेदर पैक्ड नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा उसके अंदर गैप यानी फ्लो हो सकते हैं वो। ठीक है, क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वेरी क्लोज नहीं होते हैं। और गैसेस के अंदर क्या है? गैसेस के अंदर वो फ्रीली मूव करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का हो गया। अब फोर्थ देखो आप, फोर्थ में दिया ऑयल मिक्सेस विद वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। देखो ऑयल पानी में जब मिलता है तो ये बोलता है सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था? जो रिजल्ट होता है, जैसे चीनी अगर पानी में मिलती है तो मीठा पानी हो गया, दूध भी मिलती है तो मीठा दूध हो गया, नमक में पानी मिलता है तो नमकीन पानी हो गया। तो ये जो नमकीन पानी हुआ ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन तेल और पानी तो मिलते ही नहीं है, घुलते नहीं है ना। तो पानी में क्या हो गया? इसके अंदर ऑयल की जगह पर आप क्या कर दोगे? सॉल्ट कर दोगे, या इसमें शुगर कर दोगे, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑयल को काट दोगे आप यहाँ से, और सपोज यहाँ पे आपने शुगर कर दिया। क्या कर दिया? शुगर कर दिया। शुगर मिक्सेस विद वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें शुगरी वाटर हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, है ना? तो ये आपका क्लियर हो गया बेटा कि पहले में जो आया गैसेज आया, दूसरे में सॉलिड्स, लिक्विड की जगह पे सॉलिड्स आया, थर्ड में गैसेज की जगह पे सॉलिड्स आया, और फोर्थ में ऑयल की जगह पे शुगर आया। ये आपके रीराइट दिस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। दोबारा से एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सर्किल द करेक्ट आंसर कर लिया। दूसरा आपने मैच द फॉलोइंग के बारे में आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन आपको रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली के बारे में बताया, कि जो कि आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं टिक द ओड वन। इसमें से 4 नाम दिए, इसमें से कोई एक ओड है उसको टिक करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है स्पून, चेयर, ऑयल और मग। बेटा स्पून जो है वो सॉलिड है, चेयर भी सॉलिड है क्योंकि यहाँ इसका शेप होता है पर्टिकुलर, मग भी एक सॉलिड है, लेकिन ऑयल जो है वो लिक्विड है। तो ऑयल जो इसमें से अलग हो गया ना, तो ऑयल को टिक करेंगे, है ना? ऑयल क्या है? लिक्विड है। 3 तो नाम तो सॉलिड के हैं, ठीक है। चौथा जो नाम है वो ऑयल का है इसके अंदर, तो उसको हमने अलग कर दिया, ऑयल को टिक कर दिया। ऑयल, वाटर, शुगर और मिल्क। बेटा ऑयल लिक्विड है, वाटर भी में लिक्विड है और मिल्क भी लिक्विड है, बट शुगर क्या है? सॉलिड है, तो इसको हम अलग करेंगे। एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और वाटर। एयर जो है वो, ऑक्सीजन जो है ये गैसेज हैं, ठीक है, और वाटर वेपर भी गैसेज में आती है। वाटर जो है वो लिक्विड है,
ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिक्विड वाटर को जो है हम टिक करेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो अलग है। तीन तो सेम है, एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, तो ये गैसेस के अंदर आ जाती हैं, बट वाटर जो है ये लिक्विड में आता है। तो इसका आंसर होगा वाटर। तो अब आपने देखा कि इसके अंदर पहला का जो आंसर है वो, पहले में ऑयल को टिक करेंगे आप, दूसरे के अंदर शुगर को टिक करेंगे आप, थर्ड के अंदर जो है वो वाटर को टिक करेंगे, क्योंकि वाटर लिक्विड है। पहला जो है वो सॉलिड्स के तीन नाम दिए हुए हैं, एक लिक्विड अलग है उसमें, तो ऑयल को टिक कर दिया। दूसरे में लिक्विड्स के तीन नाम दिए हुए हैं, सॉलिड का एक ओड है तो उसको टिक कर दिया। और नीचे वाले में गैसेस के तीन नाम दिए हुए हैं, एक वाटर लिक्विड है उसको हमने टिक कर दिया। तो ये था हमारा टिक द ओड वन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की एक्सरसाइज लेसन नंबर 9 की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप जो है वो ज़रूर पूछें। समझ में आया हो तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।